आज हम लोग बहुलक पढ़ेंगे। तो देखिए बहुलक क्या होता है। तो क्लास 9th में हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक निकालना सीखे थे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 में वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक निकालेंगे। तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक आंकड़ा दिया है और इसमें क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या जो सबसे अधिक बार आई होती है वही संख्या क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो इसमें 3 देखिए कितना बार आया है, यानी 3 बार आया है, यानी सबसे अधिक बार कौन संख्या आया है, 3 आया है। तो इस आंकड़ा का बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्लास 10 का क्वेश्चन करेंगे जिसमें वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहेगा और उसका हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है और इसका हम लोग बहुलक निकालना यहाँ पे सीखेंगे। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है बहुलक निकालने का, वर्गीकृत आंकड़ा का। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। इसमें L जो होता है यह क्या होता है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है, और F1 जो होता है बहुलक वर्ग का बारंबारता होता है, और F0 जो है वह बहुलक वर्ग का ठीक पहले जो वर्ग अंतराल है उसका बारंबारता होता है। इसी तरह जो F2 है वह बहुलक वर्ग का ठीक बाद वर्ग अंतराल का बारंबारता होता है, और जो H होता है वह यहाँ पे वर्गमाप होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुलक वर्ग कैसे निकाला जाए, यानी बार बार जब फार्मूला हम बता रहे हैं तो इसमें क्या नाम ले रहे हैं, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यह सबसे पहले हम लोग सीखे। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए हम लोग बारंबारता में देखते हैं कि सबसे अधिक संख्या कौन सा है, यानी सबसे इसमें अधिकतम संख्या कौन सा है। तो इसमें सबसे अधिकतम संख्या क्या है, इसमें 23 है। तो इसको हम लोग 23 के जो सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा इसी को हम लोग कह देंगे बहुलक वर्ग। तो इस तरह यहाँ पे क्या मिल गया, बहुलक वर्ग क्या मिल गया, बहुलक वर्ग क्या मिला, 35 से 45। इस तरह बहुलक वर्ग क्या मिल गया, 35 से 45। एक बार और देखिए बहुलक वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं। बारंबारता जो दिया रहता है इस बारंबारता में हम लोग देखते हैं अधिकतम संख्या, यानी सबसे अधिक संख्या कौन सा है। तो इसमें सबसे अधिक संख्या क्या है, 23 है, और 23 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही होता है बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग हम लिख लिए 35 से 45, और यल जो होता है ये क्या होता है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है। तो बहुलक वर्ग ये मिल गया, इसको हम लोग निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा, यानी यल का मान क्या मिल गया, 35। अब यहाँ पे हम लोग F1 लिखे हैं, तो F1 का हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग का बारंबारता, यानी ये जो बहुलक वर्ग मिला है इसको सामने हम लोग क्या लिख लेंगे, F1, और F1 के पहले लिख लेंगे इसको F0, और यह क्या हो जाएगा F2। यानी यहाँ से देखिए तो 0 1 2, यानी इस सीरियल से आ रहा है। तो F0 जो होता है वो क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक वर्ग अंतराल का ठीक पहले वर्ग अंतराल का बारंबारता होता है। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग का ठीक बाद वर्ग अंतराल का बारंबारता होता है। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग मिल गया। F1 हम लोग निकाल लिए, F1 के पहले वालों को F0 लिख लिए, और F1 के बाद के जो भी है बारंबारता उसको F2 लिख लिए। इस तरह F1 का मान 23 मिला, F2 का मान 14, और F0 कितना मिला, 21। अब क्या उसमें निकालना है, बस H। और वर्गमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। तो 15 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 10, यानी वर्गमाप क्या मिल गया, 10। अब इसमें हम लोग मान रख देंगे। तो यल का मान क्या मिला है, 35, प्लस F1 क्या मिला है, 23 माइनस F0 21 है, और अपान 2 गुणे F1 है 23 माइनस F0 21 है, और F2 क्या है, 14 है, और गुणे H का मान 10। इस तरह यहाँ से क्या हो जाएगा, 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 दूना 46, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से माइनस होगा, और 4 1 5,
और 2 1 3 यानी 35 हो गया और गुणे 10। यहाँ से क्या मिला 35 प्लस 2/46 में से 35 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1 और गुणे 10 का 2 में गुणा कर लेंगे तो 35 प्लस क्या हो जाएगा 20/11। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20 में 11 से भाग दे देंगे और दशमलव का 2 स्थान तक हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग भाग दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 11 कने 11 और क्या यहाँ पे क्या मिला 9 मिला और दशमलव लगा 0 बढ़ा और 11 8 88। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 मिला 0 बढ़ा और यहाँ पे क्या होगा यानी 1.81 होगा। तो यहाँ पे दशमलव के एक स्थान तक हम लोग लेंगे तो मान तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 1.8। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 36.8। तो इस तरह जो वर्गकृत आंकड़ा है इसका बहुलक क्या मिल गया 36.8। और जो हमेशा आंसर आएगा बहुलक का वह हमेशा बहुलक वर्ग के बीच का ही मान आएगा। यानी बहुलक वर्ग क्या मिला है 35 से 45, तो जो आंसर आएगा वह हमेशा 35 से 45 के बीच का ही मान यहाँ पे आएगा, यानी बहुलक में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का रहा निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। यानी यह कितना है, यह दिया हुआ है कितना 225 और इसमें क्या है यह उसका जीवन काल बता रहा है। तो इसमें क्या निकालना है बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बहुलक का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है बारंबारता है और बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं बहुलक वर्ग ढूंढते हैं। तो बहुलक वर्ग ढूंढने के लिए हम लोग बारंबारता में सबसे अधिक संख्या खोजते हैं, यानी अधिकतम संख्या वाला मान खोजते हैं। तो इसमें क्या है अधिकतम संख्या कौन सा है 61 है, यानी इसको हम लोग 61 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ से बहुलक वर्ग क्या मिल गया बहुलक वर्ग, यहाँ से बहुलक वर्ग क्या मिल गया 60 से 80 और बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है 60, यानी यल क्या मिल गया 60। इसी तरह जो बहुलक वर्ग मिल गया तो बहुलक वर्ग का जो बारंबारता होता है उसको हम लोग F1 लिख देते हैं और इसके पहले वाला क्या हो जाता है F0 और उसके बाद वाला क्या होता है F2, यानी 0 1 2 ऐसे सीरियल से ये आता है। अब इसके बाद से इसमें मान हम लोग रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे H का मान भी निकालना है। तो वर्गमाप यहाँ से क्या हो जाएगा इसमें से 20 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा 20, यानी H का मान कितना हो जाएगा यानी वर्गमाप H बराबर क्या हो गया 20। अब इसके बाद से इसमें हम लोग मान रख देंगे। तो L का मान क्या मिला है 60 प्लस F1 क्या मिला है 61 माइनस F0 क्या मिला है F0 52 है अपान 2 गुणे 61 माइनस 52 और माइनस F2 क्या है 38 और गुणे H कितना है 20 है। चलिए इसको अब हम लोग हल करेंगे। तो 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे तो यहाँ पे घटाइए, यानी 11 में से 2 गया 9 और अपान इसका गुणा कर लीजिए। तो 6 दूना 2 कने 2 6 दूना 12 122 माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 8 2 10 5 3 8 9 यानी 90 हो गया और गुणे 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 प्लस 9 अपान इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 होगा और 12 में से 9 गया कितना 3 हो जाएगा और गुणे 20। इसको 2 से काट दीजिए यानी 10 दूना 20 और एक क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 16 दूना 32। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए। तो 60 प्लस 9 का 5 में गुणा होगा 9 5 45 बटा 8, दशमलव का 2 स्थान तक इसको चेंज कर लीजिए। तो 60 प्लस 45 में क्या करेंगे 8 से भाग देंगे तो 8 5 40 शेषफल 5 और दशमलव लगा 0 बढ़ा 0 हुआ
8 छके 48, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 छके 48। शेषफल फिर क्या होगा 2 होगा, 0 बढ़ा और 8 दूना 16, यानी 5 पॉइंट क्या हो गया 5.62। इसको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 65.62। इस तरह इस वर्गकृत आंकड़ा का बहुलक क्या मिल गया 65.62। और जो बहुलक मिलता है वो हमेशा बहुलक वर्ग के बीच का मान होता है। तो बहुलक वर्ग क्या मिला है 60 से 80, और 60 से 80 के बीच में ही ये आता है 65.62। तो इस तरह एक क्वेश्चन नंबर 2 था और इसका हम लोग बहुलक निकाल दिए।